बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा, दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। सबका रमज़ान कैसे जा रहा है? उम्मीद है अच्छा जा रहा होगा। और हम लोग हैं, आज है 25वीं की रात और ये हो रही है नमाज लेल, जो रात को 12:30 बजे होती है मक्का में और मदीना में, दोनों जगहों पर। आज हम लोग उम्रा करके वापसी कर रहे हैं, तो बहुत थके हुए हैं, सुबह से निकले हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे होटल तक ही है, ये हमारे होटल तक नमाज चल रही है तरावियों के बाद। हम लोग ये नमाज नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग डिनर करेंगे क्योंकि इफ्तार भी हम लोगों ने हरम में की है, खजूर से सिर्फ। क़ियामुल लैल क्या है, कितनी रिकातें होती हैं और किस टाइम पे ये पढ़ी जाती है रात के वक्त मक्का और मदीने में। पूरा रोड फुल है दोनों अतराफ से भाई, बिल्कुल बस गुजरने की जगह है। ओह माशाल्लाह। ये भाई रास्ता बंद किया हुआ है और हरम अभी यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे है। सबसे पहले तो हम लोग डिनर करेंगे, रात को 1 हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई है क्योंकि हम लोगों ने इफ्तार हरम में की है, सिर्फ खजूर और जमजम पिया है। और अब हम लोग निकले हैं उम्रा करके, रात को 1 हो रहा है। मस्जिद आयशा से उम्रा व्लॉग आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सामने हो रही है क़ियामुल लैल। और क़ियामुल लैल क्या है, कितनी रिकातें होती हैं और किस टाइम पे मक्का और मदीने में पढ़ाई जाती है, ये लास्ट अशरे में 21वीं की रात से लेकर चांद रात तक, यानी चांद रात को ये नहीं पढ़ाई जाती, पूरे 10 दिन पढ़ाई जाती है। लास्ट का जो बड़ा अशरा होता है, लैलतुल कदर की जो रातें होती हैं, जो अफजल रातें होती हैं रमज़ान की लास्ट अशरे। लोग शारे इब्राहिम खलील रोड की एक स्ट्रीट में आए हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तानी होटल दिखा, तो हमने कहा यहाँ का फूड ट्राई करना चाहिए। भूख इतनी लगी हुई थी कि हमने कहा कि कुछ भी चलेगा बट देसी चलेगा। तो हमने इनका कौरमा मंगवाया है जो कि रेडी होता है और राइस के साथ चिकन का कुछ पीसेस हैं, रोटियाँ हैं। हमें भूख इतनी लगी हुई थी कि हमने कहा भाई कुछ भी मिल जाए, बट हमें देसी खाना था क्योंकि इस वक्त मूड हो रहा था देसी खाने का, तो हमें यही समझ में आया, तो हम लोगों ने यही मंगवाया और बहुत मज़े का था। और ये लें जी, इसी स्ट्रीट में थी ये 2-2 रियाल की शॉप्स और बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। लोग इस वक्त शॉपिंग भी कर रहे थे, रात के ऑलमोस्ट 2-2:30 हो रहे हैं और ये देखेंगे शॉपिंग भी कर रहे हैं इस वक्त। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ से शॉपिंग आप लोग कर सकते हो इस स्ट्रीट में। और ये है जी ब्रोस्ट अल फरूज के अपोजिट वाली गली में, ये सारी 2-2 रियाल वाली शॉप्स हैं और यहाँ से ज़बरदस्त शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग। ये देखें जी, इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं और आज है 25वां रोज़ा और मैं हूँ किंग बाब अब्दुल फार की गेट से एंटर होते ही आगे आकर लेफ़्ट साइड पे लेडीज़ का पोर्शन है, मैं वहाँ पर हूँ। और ये देखें जी, ये सुफ्रे लग चुके हैं और ये आगे खजूर के बॉक्सेस और साथ ही केवा और चाय जो मुझे ज़रूर चाहिए होती है। ये देखें जी, ये लेडीज़ का पूरा पोर्शन है और सब सुकून से यहाँ से बैठे हुए अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। लेकिन मुझे जाना है नीचे, जब तक मैं खाना का बना देखूंगी मुझसे इफ्तार नहीं होगी, तो मैं चलती हूँ नीचे की तरफ। और ये मुझे बिल्कुल कॉर्नर पे थोड़ी सी जगह मिली है और ये किसी लेडी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो मेडिकल स्टाफ फ़ौरन से आ गया है उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए। और ये इनका सिस्टम बहुत अच्छा था, क्विक सर्विस प्रोवाइड हो जाती थी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया जाता था फ़ौरन से ही। आज है जी 25वां रोज़ा और ये मिला है मुझे कहवा, जूस और खजूर, पानी। और ये रहा सामने खाना काबा। डेली मुझे अलग अलग जगह पे जगह मिलती थी लेकिन आज यहाँ पे मिली है और सामने काबा नज़र आए और इफ्तार हो, क्या ही बात है यार, और बड़ा दिन हो, बस
अल्लाह सबको नसीब करे, आमीन। रोज़ा इफ्तार और नमाज पढ़ने के बाद मैं जा रही हूँ तवाफ़ करने के लिए, क्योंकि इशा में अभी टाइम है तो मैं करूँगी तवाफ़ इशा तक। इंशाल्लाह हो जाएगा। रश तो बहुत है लेकिन तवाफ़ करना भी ज़रूरी है भाई, यहाँ तो इसी काम के लिए आते हैं ना। तवाफ़ जो है अभी आगे से ग्रीन लाइन है, वहाँ से स्टार्ट होगा, तो चलें करते हैं स्टार्ट। ये है जी इशा के बाद का रश। तरावियाँ हो चुकी हैं, दुआ हो चुकी है। अब जो है कुछ लोगों को जाना है, कुछ लोगों को क़यामुल लैल के लिए जगह देखनी है कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे बैठने दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं क़यामुल लैल के लिए। ये देखें जी, ये मुझे जगह मिल गई। ये यहाँ पे लेडीज़ के इन्होंने पोर्शन रख दिए हैं क़यामुल लैल के लिए। तो इस वक्त हरम काफ़ी खाली है क्योंकि 11 हो रहे हैं और 12:30 बजे नमाज स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, जैसे भी नमाज का टाइम होने वाला है, ये देखें सारे लेडीज़ के पोर्शन फुल हो चुके हैं। जैसे जैसे नमाज का टाइम करीब होने वाला है, क़यामुल लैल का टाइम करीब होने वाला है, ये हरम पूरा फुल होता जा रहा है क्योंकि काफ़ी पब्लिक इशा के बाद चली जाती है, तरावियों के बाद चली जाती है, फिर दोबारा आती है। लेकिन किन को परमिशन मिलती है, किन को नहीं मिलती। तो आज मैं नहीं गई बाहर, लेकिन जिस दिन मैं बाहर गई थी डिनर करने के लिए इशा के बाद, वो भी मैं वीडियो आपको इसमें दिखाती हूँ इसके बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वेट कर रही हूँ। आज मैं इशा के बाद नहीं गई, यहीं पे थी, हरम में थी। और ये देखें जब मैं गई थी, ये देखें जी, आज मैं इशा पढ़ के बाहर गई थी डिनर करने के लिए। हम लोग गए थे सामने जमजम टावर से हम लोगों ने डिनर किया है। हार्टीज़ का बर्गर खा के अभी मैं वापस आ रही हूँ हरम की तरफ। क़यामुल लैल स्टार्ट हो चुकी है, ये पहला नफिल है और मैं बहुत जल्दी से करने की कोशिश कर रही हूँ कि अंदर पहुँच जाऊँ और इंशाल्लाह जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ मिल जाएगी। और ये पहली रिकात है, 10 रिकातें पढ़ाई जाती हैं। ये देखें जी, ये मुझे जगह मिल गई आते ही, बिल्कुल आगे खाना काबा के सामने मुझे मिली है ये जगह। और ये गार्ड जो है रस्सी और बाउंड्री की तरह से बांध देते हैं ताकि ना कोई अंदर आ सके ना कोई जा सके। ये देखें, ये रस्सी बांधी और ये गार्ड खड़ा हो गया, अब किसी को नहीं आने देगा इस पोर्शन में, किसी को भी नहीं जाने देगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जगह मिल गई। मैं आई तो इस बंदे ने फ़ौरन ही से रस्सी खोली और कहा कि आ जाएं आगे। लेकिन फिर बाद में कुछ और मज़ीद लेडीज़ आ गई मेरे आगे। और ये गार्ड जी इतनी सख्ती कर रहे होते हैं कि किसी को भी नहीं आने देते और बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखें फर्स्ट फ्लोर से काबा का मंजर माशाल्लाह कितना फुल है ना। और बड़ी बात है भाई, यहाँ पे बड़ी रातें स्पेंड करना मेरे लिए तो बहुत, मेरा ख्वाब था ये, और इस बार पूरा हुआ है। और चलते हैं वापस अपनी जगह पे। ये थी जी क़यामुल लैल की अज़ान। क़यामुल लैल के लिए भी अज़ान दी जाती है और क़यामुल लैल में जी 10 रिकातें पढ़ाई जाती हैं और जो कि रात को 12:30 बजे स्टार्ट होती हैं और तकरीबन 2:30 बजे ख़त्म होती हैं। और जब 10 रिकातें हो जाती हैं तो एक छोटी सी दुआ होती है। ये देखें जी, दुआ स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद जी 3:30 बजे, तकरीबन 3:30 बजे तहज्जुद की अज़ान आती है, तहज्जुद पढ़ाया जाता है और उसके बाद होती है फजर। ये लें जी, मैं बाहर निकल के आ गई। अब मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ क्योंकि अब मैं डिनर और मेरी सहरी एक ही होगी। मैं तहज्जुद नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया है। इस वक्त हो रहे हैं 3:15। अभी जाऊँगी और मैं डिनर सहरी दोनों साथ करूँगी और फिर आएंगे हम लोग फजर के वक्त। और ये सब लोग वेट कर रहे हैं तहज्जुद का। और देखें हरम बिल्कुल खाली हो चुका है, अब दोबारा फजर के वक्त रश हो जाएगा। ये देखें जी, फिर से पब्लिक आना शुरू हो गई क्योंकि तहज्जुद भी सब लोग पढ़ते हैं। अब मेरा टाइम ऐसे हो गया है तो मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे सहरी नहीं की तो मैं रोज़ा नहीं रख पाऊंगी। और ये देखें जी, यहाँ पे कुछ मसला हुआ है, फिर रोक दिया गया है। यहीं पे बहुत लेट हो गई मैं क्योंकि डिनर भी करना है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe for more. Like and follow.